हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में बताने वाला हूं। सक्रियता श्रेणी को अंग्रेजी में एक्टिविटी ग्रेड भी कहा जाता है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो या आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 9 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास में पढ़ते हो। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो सक्रियता श्रेणी होती है धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब ये परिभाषा कहता है ना होते हैं। तो धातु कह रहा है कि धातुओं को की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि वैसा तत्व जो ज़्यादा अभिक्रियाएं भाग लेता है, क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा, मतलब क्रियाशीलता के गुण के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में सजाने पर एक हमें क्या प्राप्त होती है, श्रेणी प्राप्त होती है। उसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी धातु का नाम दिखाई दे रहा है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ये सब के सब क्या है, धातु हैं और ये क्या है, सक्रियता श्रेणी के उदाहरण हैं। और इन्हें किस क्रम में लिखा गया है, इन्हें लिखा गया है अवरोही क्रम में। यानी सबसे ऊपर जो तत्व दिखाई दे रहा है पोटेशियम, ये सबसे अधिक सक्रिय धातु इसको माना जाता है। अब परीक्षा में पूछ देगा आपसे कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा होता है, तो आपको बताना है पोटेशियम। वही दूसरी ओर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा होता है, तो वो होता है सोना। तो यहाँ पर जितने भी धातु होते हैं, सक्रिय धातु होते हैं, सबको हम अवरोही क्रम में यहाँ पर लिखे हैं। इसका संकेत भी आप देख सकते हैं, पोटेशियम का संकेत K, कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, लोहा का Fe, टीन का Sn, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, तांबा का Cu, पारा का Hg, चांदी का Ag, सोना का Au। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संकेत है तत्वों के, आपको इसको ज़रूर याद रखना चाहिए। अब इतना बड़ा ये तत्व है, यहाँ से लेकर पोटेशियम से लेकर सोना तक याद करने में तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या बताया, बना दिया है, एक ट्रिक बना दिया है। आप सभी को लिए हम एक ट्रिक बना दिए हैं। अगर आप ट्रिक याद कर लेते हैं ना, तो आपको कभी भोर नहीं पड़ेगा। बस आपको तत्वों का नाम याद रखना है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, इन तत्वों के बारे में आप जानिए कि पोटेशियम जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम है सबसे सक्रिय धातु। अब देखिए, परीक्षा में आपसे यहाँ से परीक्षा में ऐसे दे देगा, जैसे चार तत्वों का नाम यहाँ पर दे देगा। अब परीक्षा में आपसे पूछे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 4 गो ऑप्शन दे दिया जाए। अब पूछा जाए कि इनमें सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, तो आप पोटेशियम अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप तो मार देंगे। लेकिन पोटेशियम अगर नहीं दिया रहेगा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दिया रहेगा, तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, सबसे ऊपर कौन सा तत्व है, कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका राइट आंसर होगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ट्रिक से इन सारे तत्वों का नाम याद रखना है और जो पहले आएगा नाम वही सबसे अधिक सक्रिय धातु होगा, यानी क्रियाशील धातु होगा। अब देखिए, अब इसमें से कोई भी 4 गो चाहे 3 गो ऑप्शन देकर परीक्षा में आपसे पूछेगा, तो आपको क्या करना है कि एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक के माध्यम से आपको बताना है इन सारी चीज़ों को। तो देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक हमने बताया है। ट्रिक इसका यही है कि जैसे कि पहला तत्व क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या है, और ध्यान रखिए ये जो हम ट्रिक बनाए हैं तत्वों के यानी धातुओं के संकेत के आधार पर बनाए हैं। यानी ये जो ट्रिक काम करेगा, जितने भी यहाँ पर धातु का नाम दिया गया है, इसका संकेत आपको याद कर लेना है। संकेत याद कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इन तत्वों का ट्रिक कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूँ, याद कर लेना है। देखिए, यहाँ पर हम ट्रिक क्या लिखे हैं, काका ने मांगा आलू, काका ने मांगा आलू, जो फेमस शंकर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत। उसके बाद है क्यों होगी आगे औरत। अब देखिए, का के मतलब क्या होता है, के माने पोटेशियम, और फिर का के मतलब Ca यानी पोटेशियम यानी कैल्शियम। Ca का भी मतलब उच्चारण भी क ही होता है, इसलिए Ca का मतलब कैल्शियम। ने माने सोडियम, Mg माने मांगा, मांगा माने Mg यानी मैग्नीशियम,
आलू से एल्यूमिनियम, संकेत क्या होता है एल। जो माने जेड यानी जिंक। फेमस माने एफ ही यानी लोहा। शंकर माने एस एन यानी टीन। प्रभु यानी पीबी, पीबी मतलब लेड। हाइड्रोजन, है माने क्या होता है का संकेत क्या होगा एच, जिसका नाम होगा कौन सा धातु होगा हाइड्रोजन। क्यों का संकेत क्या होगा सी यू, और सी यू से क्या होता है तांबा। होगी से का क्या तात्पर्य है एच जी, एच जी से क्या होता है पारा। आगे के लिए कौन सा कोड है ए जी, ए जी का मतलब क्या होता है चांदी। औरत के लिए क्या होता है ए यू, आई यू का मतलब क्या होता है सोना। ट्रिक है, फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। देख ट्रिक है यहाँ पर, काका ने मांगा आलू, जो फेमस शंकर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को सक्रियता श्रेणी की परिभाषा बताया हूँ, और साथ ही साथ धातुओं को आरोही क्रम में जो यहाँ पर दिया गया है इसको काफ़ी अच्छे ढंग से समझा दिया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको सक्रियता श्रेणी समझ में आ गया होगा। और आज के बाद अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा प्रश्न तो आप जरूर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।